मेरा ताल्लुक है लाहौर से, वहीं पर पैदा हुई हूँ, वहीं से स्कूलिंग, वहीं से सारी एजुकेशन, लेकिन करंटली आई एम लिविंग इन कराची। मैं बेसिकली एक न्यूज़ एंकर हूँ, इस वक्त ARY न्यूज़ से एसोसिएटेड हूँ। मैंने BS ऑनर्स किया था मास कम्युनिकेशन में और 2015 में मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था एज ए न्यूज़ एंकर और 2016 में आई मूव टू कराची फॉर ARY न्यूज़ और अब 2021 चल रहा है और मैं स्टिल ARY न्यूज़ पर। मेरी सारी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल सी ज़िंदगी गुजरी है मेरी, लेकिन ये है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। आई वॉज अ टॉपर इन कॉलेज, इन स्कूल, इन यूनिवर्सिटी। तो हमेशा सारा ध्यान, सारा फोकस जो था वो मेरा पढ़ाई की तरफ था। बहुत एम्बिशियस लड़की हुआ करती थी मैं और बस इसी तरह से शौक पैदा हुआ मुझे कि मुझे एंकर बनना चाहिए क्योंकि मार्क्स भी अच्छे आते थे, बोलना भी आता था। एक्चुअली एक बड़ी फनी स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे टीचर्स ने मेरा नाम BBC न्यूज़ रखा हुआ था। सो क्लास में जब भी रीडिंग करनी होती थी तो मुझे कहा जाता था कि चलो BBC न्यूज़ तुम रीडिंग करो। सो हमेशा जो मेरा माइंड है वो इसी तरह बना कि मुझे जो भी करना है ज़िंदगी में, मुझे बोलना है, कैमरे पे आना है और मैं यही करूँगी और फाइनली उसी को मैंने एज ए करियर ऑप्ट भी किया। मेरा चाइल्डहुड थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए मैं कहूँगी था क्योंकि मेरे घर वालों की तरफ से मुझे बहुत प्रेशर था कि तुम डॉक्टर बनो, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी और इवन आफ्टर कॉलेज बहुत मुश्किल हुआ उन्हें कन्विंस करना कि मुझे मेडिकल नहीं करना। मेरी FSC प्री मेडिकल में हुई है लेकिन उनको बड़ा कन्विंस किया। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बहुत मूव किया है। मैं कभी लाहौर के एक हिस्से में रही हूँ, कभी लाहौर के दूसरे हिस्से में रही हूँ। एक टाइम पीरियड के लिए मैं शादरा में रही हूँ, उसके बाद आई एम इन कराची नाउ और अब पता नहीं ज़िंदगी आगे कहाँ लेके जाए। अगर मैं एंकर ना होती तो डेफिनेटली जो भी कर रही होती वो मीडिया में ही कर रही होती, या मैं VJ होती, या मैं RJ होती, या मैं एक्ट्रेस होती, या मॉडल होती, जो भी कर रही होती मैं मीडिया में। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली आई एम एक्टिव ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स हैं 150K और ट्विटर पे मेरे फॉलोअर्स हैं आई गेस 90K, आई एम नॉट श्योर, मे बी 70K और 90, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। ट्विटर पे मैंने कभी फॉलोअर काउंट एज सच चेक नहीं किया। आई नेवर बॉदर। कोई अगर मेरे साथ बुरा करता है तो मैं एक दफ़ा, जब कहते हैं ना कि एक दफ़ा आप डंक खा लेते हैं तो दूसरी दफ़ा उस बंदे से बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं छोड़ देती। मेरी ये आदत है कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो मैं बस छोड़ दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं बदला लेने पे आ जाऊंगी, रिवेंज लेने पे आ जाऊंगी, या फिर मैं उसे मतलब सोचूंगी कि मुझे अब आगे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बस मैं छोड़ देती हूँ, अल्लाह पे छोड़। मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाता है और जब मुझे गुस्सा आता है उस वक्त फिर मैं थोड़ा आपे से बाहर हो जाती हूँ, लेकिन वो गुस्सा सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ज़्यादा देर ना नाराज़ रह सकती हूँ, ना ज़्यादा देर मैं गुस्से में रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे मैं अपना खून जला रही हूँ, अगले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेली बेसिस पे मैं सिर्फ इतना सा मेकअप करती हूँ कि थोड़े से जो समझ लें कि ब्लेमिशेस हैं या कुछ ग्रे एरियाज हैं फेस पे वो कवर हो जाए। अदरवाइज आई डोंट लाइक वेयरिंग मेकअप। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत मैंने मिनिमल सा बस एक फाउंडेशन लगाया एंड दैट्स इट। मैं ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन ऑब्वियसली स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीन पर तो करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा एवरीडे मेकअप बहुत मिनिमल, बहुत मिनिमल। डार्क लिप कलर्स, मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ एक रेड लिपस्टिक लगा लेंगे ना तो उससे ही आपका फेस जो है वो थोड़ा सा फ्रेश लगने लग जाता है, आप लाइवली लगने लग जाते हैं। सो या रेड लिपस्टिक फॉर श्योर। छुट्टी का दिन मैं गुजारती हूँ अपनी बेटी के साथ। वो दिन मेरा सिर्फ मेरी बेटी के लिए होता है और मैं कुछ नहीं करती उस दिन में। पेंडिंग काम जो होते हैं वो भी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे मेरा पूरा मेरी बच्ची को देना होता है। मुझे बेसिकली खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में
या फिर नए कैफेज हों वो ट्राई करना पसंद करती हूँ। और हाँ, मैंने आपको बताया कि मैं कराची में रहती हूँ, तो शाम में दो दरिया वाली जो साइड है सी व्यू की, वो मेरी फेवरेट साइड है। वहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं होता, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते, और इतना खूबसूरत और इतना मैजिकल सनसेट होता है वहाँ पर, तो वो जरूर मैं विटनेस करना पसंद करती हूँ। खाने में जंक फूड बहुत पसंद है। आई नो इट्स अनहेल्दी और आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट स्टिल आई लव बर्गर्स एंड पिज्जाज एंड पास्ता, और बस जो भी जंक है मुझे दे दो। बनाने में मैं सिर्फ चाय अच्छी बना सकती हूँ, उसके अलावा आई कांट रियली कुक। एक दो दफा कोशिश की है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे हाथ में जायका है, अगर मैं बनाने पे आऊँ तो मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती। जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरे लिए मेरी बेटी। औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए। जैसे मेरे माँ बाप के लिए मुझसे बढ़ के कुछ नहीं होगा, उसी तरह से मेरे लिए मेरी अपनी बेटी से बढ़ के कुछ नहीं। रिग्रेट्स, बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। सबसे बड़ा रिग्रेट अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या है, तो रिग्रेट मुझे ये होता है कि आई हैव मूव्ड टू कराची, एज आई टोल्ड यू। तो वो जो एक टाइम पीरियड, मेरी शादी भी यहाँ पे आके हुई, और मैं अपनी मेहंदी से सिर्फ एक दिन पहले लाहौर गई थी, और वलीमा करते हैं कि फौरन बाद हम लोग वापस आ गए थे कराची। सो वो जो एक टाइम होता है कि शादी से पहले का और यूनिवर्सिटी के बाद का एक कुछ हिस्सा आप अपने माँ बाप के साथ गुजारते हैं, मैं वो नहीं गुजार सकती। सो या मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपने पेरेंट्स को उतना टाइम नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए। मेरी मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। हम लोग सेपरेट रहते हैं कराची में, मेरे इन-लॉज भी लाहौर में होते हैं और मेरी अपनी फैमिली भी लाहौर में होती है। तो कराची में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और हमारी बेटी होती है, और हम लोग बस तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि किस तरह से टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हमारे एज सच कोई रिलेटिव्स भी कराची में नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स ज़रूर हैं। सो बस इसी तरह से एक सिंपल सी और हैप्पी और कंटेंट लाइफ गुजारना है। मेरी शादी हुई थी 2018 में, सो 3 साल। मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते थे, और इट वाज अ लव मैरिज, यस। लेकिन हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मिले एक दफ़ा, देखें और खुद जाने, और अगर वो बेहतर समझते हैं तो ये रिश्ता वो कर सकते हैं। सो हमारी फैमिलीज मिली और इस तरीके से बात पक्की हुई, और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी। एक्चुअली बहुत सारे मैंने कपल्स देखे हैं, बहुत सारी मैंने ब्रोकन फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे मर्द बहुत डोमिनेट होने की कोशिश करते हैं अपनी बीवियों पर। सो आई नेवर वांटेड अ मैन लाइक दैट। मुझे कभी भी वो मर्द अच्छे नहीं लगते जो कि एक पानी का ग्लास भी उठकर खुद नहीं पकड़ सकते। सो ज़शान इज नॉट लाइक दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम सारे काम डिवाइड करते हैं, कोई भी काम हो हम 50-50 करके करते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए कि आप अपने पार्टनर को स्पेस दें और उसकी हेल्प करें, और डोमिनेट होने की कोशिश ना करें। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऑनेस्टली मैंने किसी को भी आइडियलाइज नहीं किया था। मेरी कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी मीडिया में आने के लिए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मुझे हमेशा से मेरे टीचर्स ने बहुत इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा। क्लास में जब भी कुछ पढ़ना होता था, चाहे उर्दू की क्लास हो चाहे इंग्लिश की क्लास हो, हमेशा टीचर्स मुझे कहते थे कि तुम रीडिंग करो। और ये स्कूल में भी था, ये कॉलेज में भी था, और ये यूनिवर्सिटी में भी था। और यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर्स ने मुझे इनकरेज किया कि तुम यूनिवर्सिटी का जो FM है वो क्यों नहीं ज्वाइन करती। तो वहाँ से मैंने FM करना शुरू किया, और हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चैनल्स आया करते थे फॉर टैलेंट हंट। तो मेरे टीचर्स मुझे आके बताते थे कि फलानी चैनल से कुछ लोग आए हुए हैं, जाओ जाके ऑडिशन देकर आओ। सो बेसिकली हमेशा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो मेरे टीचर्स ने प्ले किया है, और वही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा। एज सच मैंने किसी पर्सनालिटी को ऑन TV देखकर ये नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में। मेरे करियर का सबसे मुश्किल प्रोग्राम या इंटरव्यू, मुझे एक नॉर्मल शिफ्ट चल रही थी, कोई किसी को भी पता नहीं था, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हो जाएगा। तैयारा हादसा हुआ था, आई फिर रिमेंबर, जिसमें
जुनैद जमशेद की भी डेथ हुई थी, वो जो तैयारा हादसा था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कवर करना, बहुत ज़्यादा। 4-5 घंटे लगातार हम उस खबर पर रहे थे। इट वॉज बहुत दिल दहला देने वाली बस वो खबर थी। और उसके अलावा एक दफ़ा आई वॉज इन अ लोकल चैनल इन सिटी 42, लाहौर का लोकल चैनल है वो। वहाँ पर एक इवेंट ऐसा हुआ कि एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री अभी बन रही थी लेकिन किसी वजह से वो फैक्ट्री गिर गई और उस फैक्ट्री में एक बंदा था जो कि मलबे के अंदर था और उसने हमारे ऑफिस में कॉल की कि मुझे बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही है कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, लेकिन मेरी आवाज़ कोई बाहर सुन नहीं पा रहा है। तो हमने उसको बीपर पे लिया एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था कि एक बंदा रो रहा है, वो मलबे के नीचे है और वो मुझे मेरे साथ कॉल पर है और वो मुझे कह रहा है कि मेरे इर्द गिर्द लाशें हैं, मेरे दोस्त हैं, ये मर चुके हैं, मैं जिंदा हूँ, मुझे यहाँ से जिंदा निकाल ले, बाहर लोग हैं लेकिन मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही, मेरी हेल्प करें। सो मुझे अभी भी गूज बम्स हो गए हैं वो याद करके। वो बहुत हॉरिफिक था और वो सबसे मुश्किल था कि एक ऐसे बंदे से बात करना जो कि वाकई वहाँ पर उस वक्त है और इतनी हॉरिबल सिचुएशन में फंसा हुआ है और मैं उसके लिए उस टाइम पे कुछ नहीं कर पा रही। एक्चुअली ये भी बड़ी फनी स्टोरी है। जब मैं मीडिया में आई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे जलसे होते हैं और वहाँ पर एंकर्स या रिपोर्टर्स जाते हैं और वो क्रेन पे बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं। तो जो बड़ा शौक हुआ, मैं जितनी मुझे लगता है कि स्टूडियो में बैठ के एक्टिव लाइवली, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं क्रेन रिपोर्टिंग करूं। तो जब मुझे पहली दफ़ा ये चांस मिला था कि मैं क्रेन रिपोर्टिंग करूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, इट वाज वंडरफुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि कहीं ना कहीं, चाहे बहुत छोटा सा, लेकिन मैं अपना कोई किरदार अदा कर रही हूँ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दिखाने में। और इवन ऑन सोशल मीडिया व्हेन आई पोस्ट समथिंग, तो बहुत से फॉरेनर्स मेरे साथ इन टच हैं, वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ लोग पड़ोसी मुल्क से भी हैं जो कि मेरे साथ इन टच हैं। जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमने तो पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी अलग चीजें सुन रखी हैं, लेकिन तुम्हारी लाइफ देख के, जैसी इमेज तुम दिखाती हो, उसको देख के तो हमें लगता है कि वो सारे परसेप्शन जो हमारा मीडिया बना रहा है हमारे जहनों में, वो सब गलत है। तो आई फील ऑन, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं चाहे छोटा सा सही लेकिन अपना कोई ना कोई किरदार अदा करी और इस कंट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे रिकॉग्निशन दिया है, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसका पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाऊं। यंगस्टर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक ऐसी स्किल आप में जरूर होनी चाहिए जो आपको आगे जाके फायदा दे। बिलीव भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, जिन्होंने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड आफ्टर कोविड सिचुएशन वर्स हो गई है। और इस पूरे पैंडेमिक में विच आई हैव ऑब्जर्व, अगर आपके पास कोई स्किल है ना तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे हालात कैसे भी। तो सिर्फ डिग्री पे गुजारा मत कीजिए, कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा स्किल जरूर सीखिए जो आपको आगे फ्यूचर में फायदा दे सके। मुझे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि मैं कभी भी बाहर जाके सेटल नहीं हो सकती। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम क्यों नहीं बाहर जाके सेटल हो सकती, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी हैं, तुम जा सकती हो, लीव पाकिस्तान। बट आई कांट, मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, मैं यहीं पे मरना भी चाहती हूँ। हाँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, लेकिन इन दी एंड ये मेरा मुल्क है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी मिट्टी है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है और मैं इसको नहीं छूटूंगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब दूसरे ममालिक में हैं जहाँ काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि जब जैसे मैं लाहौर से कराची आई ना तो मुझे लाहौर की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो जब आप अपना मुल्क छोड़ के जाते हैं तो आई कैन इमेजिन कि वहाँ जाकर आपको कितनी याद आती है पाकिस्तान। तो वहाँ रहते हुए पाकिस्तान का जितना पॉजिटिव इमेज आप वहाँ पर उजागर कर सकते करें, प्लस जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आके ना वो फिर से वो देसी और वो पाकिस्तानी ही हो जाते हैं।
तो आई वांट कि जब वो यहाँ पाकिस्तान आए तो यहाँ आके लोगों को हमारे सिखाएं कि बाहर के लोग जो चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं और पाकिस्तान में उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों को सिखाएं, ना कि यहाँ आके आप भी पाकिस्तानियों की तरह बन जाए और केयरलेस हो।